क्या हाल है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, जो हमारा सेशन रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, जो कि काफी डिमांडिंग चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर एग्जाम में अपने मिल भी जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्लियर कट डिमांड अपनी बता दी गई कि वर्क बताना है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोगों को फाइंड करना है। चार्ज हमको दिया हुआ है 2.5 कूलम का, तो चार्ज मतलब Q कितना है बेटा 2.5 कूलम, और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस जो दी हुई है वो 16 वोल्ट दी हुई है, यानी कि V इज इक्वल टू 16 वोल्ट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको चार्ज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई है और आपको वर्क पूछा गया है, तो वर्क आप लोग निकाल सकते हो। वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क होता है बेटा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। V इज इक्वल टू क्यू कितना है 2.5 इंटू 16। यहां से आप सॉल्व करिए। तो यहां से आपका वर्क आ जाएगा इन जूल्स। ठीक है, आई होप कि आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लियर कट क्वेश्चन में डिमांड की गई है, वर्क पूछा है, चार्ज आपको 2.5 कूलम दिया हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 16 वोल्ट दी हुई थी। तो हम लोग ने फॉर्मूला क्या लगाया बच्चों? फॉर्मूला लगाया वर्क इनटू वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज हमारा 2.5, पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एन 8 ओम वायर is doubled on itself. Calculate the new resistance. Calculate the new resistance. देखिए, एक 8 ओम का वायर है जिसको हमने डबल कर दिया है उसी के ऊपर। ठीक है, डबल कर दिया, देखो उसकी लेंथ हाफ हो गई होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, एक 8 ओम का वायर है और इस 8 ओम के वायर को हमने क्या कर दिया, उठा के पलट दिया, मतलब डबल कर दिया उसको। तो जब डबल कर दिया तो उसकी लेंथ हाफ हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। तो बेसिक आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? बेसिक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रो एल बाई ए। व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को ही हमको यूज करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो आर डैश ले लेते हैं, कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा रो, और मैंने क्या कहा था आपको, वो डबल कर दिया गया यानी कि लेंथ हाफ हो गई। तो लेंथ हाफ हो गई यानी कि वी कैन से एल बाई टू, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया बच्चों, डबल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया यानी कि 2a हो गया। तो यहां से आर डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 रो एल बाई ए। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकता हूं, आर डैश इज इक्वल टू 1/4 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए की वैल्यू क्या दी हुई है, रो एल बाई ए क्या है, आर। तो यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं 1/4 आर। ठीक है, 1/4 इंटू आर। तो यहां से आर डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4, और आर की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 8। तो यहां से ये हो जाएगा 2 ओम। तो आर डैश जो आया वो हमारे पास आया 2 ओम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया, लेंथ जो थी, सपोज करो एल लेंथ थी, और उस एल लेंथ के वायर का, ऐसे समझ लो एक वायर था जिसकी लेंथ एल थी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, और उस वायर के जो रेजिस्टेंस था वो 8 ओम था। अब हमने क्या करा, उस वायर को डबल कर दिया। डबल कैसे करेंगे, उस वायर को हम लोग ने डेफिनेटली फोल्ड कर दिया होगा, और फोल्ड जब किया तो आपको मालूम है लेंथ हाफ हो गई होगी। तो यहां पर बच्चों हम लोग ने लेंथ क्या ली है, लेंथ हाफ ली है, और जब लेंथ हाफ हो गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया होगा, दुगना हो गया होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या लिया, 2a लिया। ठीक है, तो यहां से हमारे को क्या मिला, 1/4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए क्या था एक्चुअली आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से मैंने लिखा 1/4 आर। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या दी हुई थी बच्चों, 8। तो यहां से क्या आ गया आपका आंसर, 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा डिमांडिंग है एंट्रेंस के लिए, आपको अच्छे से आने चाहिए।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन वो भी फॉर्मूला बेस्ड था डायरेक्ट। इसमें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि वर्क पूछा है, चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई है 2.5 इंटू 16, यानी कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे 40 जूल्स आ जाएगा वर्क आपका। क्या आ जाएगा बच्चों? 40 जूल्स। आप लोगों ने जब तक कैलकुलेट भी कर लिया होगा, ठीक है, टैली कर लीजिए आप लोगों ने सही कैलकुलेट करा है कि नहीं करा। एंड आफ्टर दैट ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये थोड़ा घुमाया हुआ था बट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छी आनी चाहिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इस बार 3 चैप्टर्स मुझे लग रहा है बहुत डिमांडिंग रहने वाले हैं इस बार एंट्रेंस के लिए। एक तो मोशन है, एक ग्रेविटेशन है और एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से, इन 3 चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से करिएगा और छोड़िएगा तो किसी को भी मत, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप लोग कुछ स्किप भी करो। तो हर चीज को आपको अच्छे से कवर करना है, पर इन चैप्टर्स पे खास ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला गया है? A wire of resistance 4 ohm a wire of resistance 4 ohm is stretched to double its length find its new resistance. ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, जरूरी नहीं है आप जब मैं सॉल्यूशन कराऊं तो सॉल्यूशन को छापो, खुद भी ट्राई किया करो। क्या बोला गया? एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है। अब उसको हमने क्या करा है, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को क्या कर दिया बेटा? डबल कर दिया, ठीक है। उसको स्ट्रेच करके खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो आर क्या होगा? रो एल बाई ए, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 4 ओम, ठीक है। तो आपको आर क्या दिया हुआ है? रो एल बाई ए, दैट इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ को क्या कर दिया है? स्ट्रेच करके, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ को क्या कर दिया है? डबल। लेंथ को क्या कर दिया? डबल। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पर लेंथ जब हाफ हुई थी तो एरिया क्या हो गया था? डबल। आप लोग गौर करिए, लेंथ जब हाफ हुई थी तो एरिया क्या हो गया? डबल। यहां पे लेंथ क्या हो रही है? डबल, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। ऑलराइट, लेंथ क्या हो गई? डबल, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ। क्या चीज इनमें कांस्टेंट रहेगी? क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? क्या चीज पे कोई फर्क नहीं आया? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सवालों में वॉल्यूम क्या रहता है बेटा? अनचेंज्ड। ओके, वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेंथ डबल, एरिया हाफ, एरिया डबल, लेंथ हाफ, ठीक है। और वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं? वॉल्यूम को लिख सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया, यानी कि एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं ना मैं, ए इंटू एल लिख सकता हूं, ठीक है। एरिया क्या हो रहा है इसका? ए बाई टू, और लेंथ क्या हो रही है? डबल। कुछ इस तरीके से हो रहा है, एरिया ए बाई टू क्वेश्चन के हिसाब से, और लेंथ क्या हो रहा है? 12, ठीक है। तो यहां से आर डैश क्या हो जाएगा बच्चों? रो लेंथ 12, एरिया हाफ। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए की वैल्यू आपको पता है, रो एल बाई ए की वैल्यू आपको क्या है बेटा? पता है, क्या है? 4। तो यहां से हम लोग इसको वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 16 ओम। तो आर डैश यू आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 16 ओम, ठीक है भाई। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। क्या बोला गया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम था, अगर उसकी लेंथ को हम डबल कर दें स्ट्रेच करके, तो डेफिनेटली जब उसकी लेंथ बढ़ेगी और लेंथ डबल हो जाएगी तो एरिया कहीं ना कहीं उसका हाफ हो जाएगा। तो लेंथ डबल, एरिया हाफ, लेंथ डबल, एरिया हाफ। वॉल्यूम क्या रहेगा? अनचेंज, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया वैल्यूज को, और हमारा आंसर आ गया 16 ओम, ठीक है बच्चों। हमारा आंसर क्या आ गया? 16 ओम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3,
दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे थे। इसमें क्या हो रहा था, इसमें लेंथ हाफ हो रही थी तो एरिया डबल हो रहा था, इसमें लेंथ डबल हो रही है तो एरिया हाफ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी एंट्रेंस की, वो एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि वो पूरे सिलेबस को अपने रिवाइज करके जाएं अच्छे से। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता और वो कहीं ना कहीं चैप्टर को स्किप करके जाते हैं, रिवाइज करके नहीं आते। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करके जाए, और अपने कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करने से फायदा ये होगा कि आप वहां पर अप्लाई इजीली कर लोगे। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर when the length of a wire is stretched n times, its length its resistance becomes n square times. Prove it. इस बात को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये कंडीशन आप लोग एज अ शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। तो इस वजह से ये क्वेश्चन करा रहा हूं, हालांकि प्रूफ के क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके इंटरेस्ट में, बट ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसको आप एज अ कॉन्सेप्ट याद रखिए और क्वेश्चंस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन समझ लीजिए, लेंथ ऑफ अ वायर इज स्ट्रेच एन टाइम्स, यानी कि जो वायर का लेंथ है वो स्ट्रेच हो रहा है एन टाइम्स, तो आप उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स। तो इस बात को आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो हम लोग ने रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या चीज सेम रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात का आपको फील आना चाहिए बच्चों के, जो है वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एडिशनल मटेरियल नहीं आ रहा है इसमें जो है ना जोड़ने, जो कि वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि वही कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं लेंथ इंटू एरिया या एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ कितने टाइम्स इंक्रीज कर रही है, एन टाइम्स, तो एन टाइम्स ऑफ एल इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, अगर लेंथ एन टाइम्स इंक्रीज करी है तो एरिया एन टाइम्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंथ अगर डबल हो रही है तो एरिया हाफ हो रहा है, यहाँ पे लेंथ अगर एन टाइम्स हो रही है तो एरिया ए बाई एन हो जाएगा। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए बाई एन। बस यहां से हमें सारा गेम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग आर डैश क्या लिख सकते हैं, आर डैश लिख सकते हैं रो एल बाई ए। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इट विल गोइंग टू बी हैपन लाइक एन टाइम्स ऑफ एल अपॉन ए अपॉन एन। ठीक है, तो जब आप यहां से कंपेयर करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर रो एल बाई ए। तो ये रो एल बाई ए क्या है, रो एल बाई ए है आर। तो यहां से जो आर डैश आएगा वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा। यहां पर आर डैश जो आएगा वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर था। ठीक है, यही बात हमको प्रूफ करनी थी, जो कि हम लोग ने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का बच्चों, वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट, और इसमें अगर लेंथ एन टाइम्स हो रही है तो एरिया ए बाई एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो याद रखिए इसमें क्या हुआ, अगर लेंथ को स्ट्रेच किया गया एन टाइम्स तो एरिया एन ए बाई एन हो जाएगा। और दूसरी चीज ये बताया गया है कि अगर मैं वायर की लेंथ को स्ट्रेच कर दूंगा एन टाइम्स तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जरूर आपको हेल्प करी जाएगी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में बोला गया है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and potential difference between three conductors P, Q and S are shown. Which conductor has least resistance? Which conductor has least resistance? और आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। ये आपका S है, ये Q है और ये P है। एक मिनट में चेक कर लूं ग्राफ आपको क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल है कि नहीं। ओके, तो आपसे पूछा है डिमांड क्या है क्वेश्चन की? डिमांड है लीस्ट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? लीस्ट रेजिस्टेंस। जिस वायर के अक्रॉस लीस्ट रेजिस्टेंस होगा उस वायर के अक्रॉस करंट का फ्लो सबसे ज्यादा होगा। ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते हो? ये सब जानते हो आप लोग बात, ठीक है। जिस वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस सबसे कम उस वायर के अक्रॉस करंट सबसे ज्यादा, और जिस वायर के अक्रॉस करंट सबसे कम उस वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। सिंपल सा गेम है। तो यहां पर आप लोग देखो करंट्स की वैल्यू, तो आई थिंक आपको सबको दिख रही है कि ये I1 मान लें, अगर ये I2 मान लें और ये I3 मान लें, तो किसका करंट सबसे ज्यादा है? ठीक है, किसका करंट सबसे ज्यादा है? तो डेफिनेटली आपको I1 हाईएस्ट दिख रहा है, I1 करंट हाईएस्ट दिख रहा है। यानी कि अगर मैं करंट का अरेंजमेंट देखूं तो I1, देन आफ्टर दैट I2, देन आफ्टर दैट I3। तो अभी मैंने आपको बोला था अगर करंट का सीक्वेंस ये आ रहा है तो जिस वायर में करंट सबसे ज्यादा उस वायर में रेजिस्टेंस सबसे कम, जिस वायर में करंट सबसे ज्यादा उस वायर में करंट सबसे कम, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर एस इज मिनिमम, देन आफ्टर दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्यू, देन आफ्टर दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी। यानी कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो होगा वो इस वायर में होगा, वायर पी में होगा, और सबसे कम रेजिस्टेंस जो होगा वो वायर एस में होगा। तो आपसे डिमांड थी लीस्ट रेजिस्टेंस की, तो वायर एस आएगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? लीस्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वायर एस हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। वायर एस हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। और इसको आप लोग सोच सकते हो इस इक्वेशन से, मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स समझ पाए होंगे, बट जो बच्चे कैच नहीं कर पाए कौन से रिलेशन से मैं बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तो करंट सबसे कम फिल होगा, रेजिस्टेंस सबसे कम तो करंट सबसे ज्यादा फिल होगा। तो वो ये रिलेशन है जिसके थ्रू हम ये बात जज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पूछे इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप लोग कर लोगे। आपसे या तो पूछेगा किस वायर में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो भी आप जानते हो, किस वायर में सबसे कम रेजिस्टेंस होगा तो भी आप जानते हो। और आपको अगर आपको 3 या 4 वायर देखे अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप अरेंज भी कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन एक तरीके से 3-4 क्वेश्चंस को डील करा रहा है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा और आपका अप्लाई आप लोगों को करना है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। और इस क्वेश्चन को स्पेशली मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिएगा खुद। बोला जा रहा है 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when n equal resistors
when n equal resistors are joined in series is R1 and the equivalent resistance when they are joined in parallel, when these are joined in parallel is R2. What is R2 upon R1? What is R2 upon R1? ये क्वेश्चन की डिमांड है बेटा, ठीक है, इसको ट्राई करिए आप लोग। बढ़ते हैं, इसको करते चलिए। क्या बोला गया क्वेश्चन में? 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन n इक्वल रेजिस्टर्स, कितने n इक्वल रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, मतलब जब हम n इक्वल रेजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो इन्होंने बोला R1 है, ठीक है। और जब इनको हम n इक्वल रेजिस्टर्स को पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R2 है। तो आपसे R2 अपॉन R1 का रिलेशन पूछा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा एक बात कि अगर हम लोग n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, n इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है वो आती है n टाइम्स ऑफ r। ध्यान रखिएगा, n रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में लगाएंगे तो जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो आती है n टाइम्स ऑफ r। और वहीं जब आप n इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे, क्या बोला मैंने, वहीं आप n इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे, सबकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो ये वैल्यू आएगी आपकी R अपॉन n। यानी कि आपको पता चल गया कि जो R1 है उसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या, n टाइम्स ऑफ R, और जो आपका वैल्यू R2 है उसकी वैल्यू क्या है, R अपॉन n। अब आपको रिलेशन किसका चाहिए, R2 अपॉन R1 चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए, R2 अपॉन R1। तो R2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, R अपॉन n, और R1 की जगह मैं 1 अपॉन nr लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। R2 R अपॉन n इंटू 1 अपॉन nr, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन n स्क्वायर। तो डिमांड देखिएगा क्या पूछी गई है, ठीक है। ऊपर R2 यानी कि पैरेलल का था और नीचे हमारा सीरीज का था। अगर ऊपर सीरीज आ जाएगा नीचे पैरेलल आ जाएगा तो भी आपको मालूम होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन आया वो आया 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या रिलेशन आया, 1 अपॉन n स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो जब n वैल्यू के सेम रेजिस्टर्स सीरीज में लगेंगे तो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी n टाइम्स ऑफ r। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब n रेजिस्टर्स रखे जाएंगे इक्वल वैल्यूज के, सेम वैल्यूज के, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, n टाइम्स ऑफ r। और जब उन्हीं n सेम वैल्यूज के रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में रखेंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने, n, वैल्यूज क्या है, सेम, और अरेंज कैसे किए गए, एक बार सीरीज में, तो सीरीज में जब अरेंज किए गए तो इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है n टाइम्स ऑफ r, और जब उनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा तो वैल्यू आ रही है r बाई n, और जब हमने R2 अपॉन R1 देखा तो ये आया 1 अपॉन n स्क्वायर। शब्दों पे गौर करिए क्वेश्चन के, तो आपको ध्यान रखना है R2 जो है पैरेलल का रिजल्ट दिया है और R1 जो है वो सीरीज का दिया हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन आया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन
a parallel combination of three resistors takes 7.5 ampere from a supply of 30 volt. If two resistors are 10 ohm and 12 ohm, if two resistors are 10 ohm and 12 ohm, find third resistor. ये क्वेश्चन की डिमांड है। बेसिकली आपको क्या बोला गया है, सप्लाई है 30 वोल्ट की, करंट है 7.5 एम्पियर, दो रेजिस्टर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 10 ओम और 12 ओम, तीसरा जो अननोन रेजिस्टर है वो हमें निकालना है अगर ये हम लोग ने पैरेलली इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर हमने इसको पैरेलल कनेक्ट किया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई से हम लोग वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30 और करंट कितना है बच्चों 7.5, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 ओम। ये इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। क्या बेनिफिट मिला, ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया। अब क्योंकि ये पैरेलल में थे तो आप लोग जानते हो पैरेलल के लिए 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, स्मॉल आर मैंने लिया अननोन को। ठीक है, यहां पर स्मॉल आर मैंने क्या लिया, अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमें निकालना है। ये स्मॉल आर क्या है बेटा मेरा, अननोन रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 12 ये लेंगे। ठीक है, और 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है 4। ठीक है, कैसे निकाली, वी अपॉन आई से। वी हमको पता था 30 वोल्ट है और करंट हमको पता था 7.5 एम्पियर का है, तो 30 अपॉन 7.5 दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, तो यहां से हम लोग ने फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करके, और ये हमारा अननोन है, ये 10 ओम हमें गिवन था, ये 12 ओम हमें गिवन था। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 12 ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अननोन, तो अननोन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 1 अपॉन R कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, तो यहां से हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 60 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 15 और यहां से 6 और यहां से 5, तो यहां से क्या आ गया बेटा 4 अपॉन 60, 4 अपॉन 60 यानी कि 1 अपॉन 15। ठीक है, 1 अपॉन 15 जो वैल्यू आई है ये 1 अपॉन आर की आई है, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन 15 जो वैल्यू आई है ये 1 अपॉन आर की आई है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 ओम, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 ओम। तो जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकल कर आया दैट इज 15 ओम। ठीक है बच्चों, जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकल कर आया दैट इज 15 ओम। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है टैकल, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना बचे। आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था 3 रेजिस्टर्स है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सप्लाई जो है वो 30 वोल्ट की है और जो करंट है वो 7.5 एम्पियर का है। ये वैल्यूज आपको इसलिए दी थी ताकि आप लोग इक्विवेलेंट निकाल लो, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है और V हमें 30 वोल्ट दिया हुआ है और करंट हमारा 7.5 है, तो यहां से 4 ओम आ गया। और बाकी हम लोग ने सिंपल यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया हमने 1 अपॉन RP यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारे पास अननोन निकल कर आया दैट कम्स आउट टू बी 15 ओम। कितना निकल कर आया बेटा 15 ओम, करिए। इसको रब कर देते हैं। एक बात को और आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर चार्जेस को मूव कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगी, याद रखिएगा विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस कांट बी मूव। ठीक है, अगर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज मूव करेगा, अदरवाइज चार्ज मूव नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमारे पास एक चार्ज तो होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा,
पॉजिटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड्स लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टूवर्ड्स लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल। ये बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें चार्ज को मूव कराने तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गई तो डेफिनेटली बच्चों हमारा चार्ज मूव करेगा। और चार्जेस हमारे दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, a wire whose resistance is 40 ohm, ठीक है जी, a wire whose resistance is 40 ohm is cut into three pieces, is cut into three pieces of equal length, which are then joined in parallel, calculate the resistance of the combination, calculate the resistance of the combination, calculate the resistance of the combination। ये क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा। क्या बोला गया है? अ वायर हुज रेजिस्टेंस इज 40 ओम, ठीक है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? 40 ओम। सपोज करिए ये एक वायर है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 40 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला गया? इट कट इनटू 3 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि इसको हमने 3 इक्वल पीसेस में बांट दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये 3 इक्वल पीस में बटा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा? 40/3। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 40/3। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 40/3। ओके, अब इसको हमने क्या करना है? इसको हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है। इसको हमें क्या करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है। तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। हमारे पास एक्चुअली कहानी क्या है? कहानी ये, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है इक्वल वैल्यू के, कुछ इस तरीके से, और हर एक की वैल्यू क्या है? 40/3। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा? 40/3 ओम। इसकी भी वैल्यू क्या है? 40/3 ओम। इसकी भी वैल्यू क्या है? 40/3 ओम, ठीक है। और 40/3 ओम क्यों आई? आपको मालूम है, इसको एक वायर था 40 ओम रेजिस्टेंस का, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो हर एक पार्ट का ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आया वो 40/3 आया, और उन 3 पार्ट्स को उठा के हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देना था। उन 3 पार्ट्स को उठा के हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देना था। तो 40/3 एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 40/3 और तीसरा रेजिस्टेंस 40/3। तो मैंने आपको बता रखा है, और इनफैक्ट मैं बोलता हूं आपने जहां पर भी कोचिंग करी वो वहां पर आपको बताया गया होगा, जब इक्वल रेजिस्टेंसेस आपको देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप एक तरीका यूज कर सकते हो आर नेट निकालने का, दैट इज R/N, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था इससे पहले जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें हमने ये बात रखी भी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां से R net इज इक्वल्स टू 40/3 इंटू N की वैल्यू कितनी है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली अपना 40/9। क्या हो जाएगा बेटा? 40/9। ओके, तो 40/9 ओम हमारा आर नेट आ गया। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन के हिसाब से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। तो आर नेट आ गया आपका 40/9 ओम, ठीक है। और अगर इसी को ये सीरीज में लिखवाते, अगर वो ये कहते कि ये 3 रेजिस्टर्स उठा के हमने सीरीज में रख दिया और सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया,
तो हम लोग क्या करते, रिजल्ट तो वही सेम आता जो पहले था, बट हम तरीका क्या लगाते, n टाइम्स ऑफ r। n की वैल्यू क्या होती है 3 और r की वैल्यू क्या होती है 40/3। तो हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर आता है वो वापस से 40 आता, क्योंकि वो जुड़ के एक वायर बन जाता जो कि पहले भी था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स for the combination of resistors shown in figure, find the equivalent resistance between P and Q and after that A and B। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में और A और B के बीच में, और आपको सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। यहां पर एक रेजिस्टेंस है बेटा, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया हमारा, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, और एक रेजिस्टेंस यहां पर भी है। तो ये ले लीजिए पॉइंट आप P, ये पॉइंट ले लीजिए आप Q, ये पॉइंट ले लीजिए आप A और ये पॉइंट ले लीजिए B। ये रेजिस्टेंस हमारा 7 ओम का है, ये रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम का है, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम का है, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम का है, देन ये हमारा 6 ओम का है और ये हमारा 8 ओम का है। तो इस तरीके से आपको एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट पूछा है, इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट पूछा है। ठीक है बच्चों, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करिए इसको आप लोग आराम से। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किस में दिख रहा है आपको बच्चों? तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहा है, यानी कि इस तरीके से मैं आपको बना देता हूं, ये इस तरीके से। तो ये तीन रेजिस्टेंस आपको किस में दिख रहे हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज में दिख रहा है यानी कि इसको हमें सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। ये सीरीज में दिख रहे हैं यानी कि यहां पर हमें सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। तो 3 4 7 7 5 12, तो ये 12 ओम आ रहा है। और इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। ये तो 12 ओम आ गया हमारा, कितना आ गया बेटा? 12 ओम। अब इस सर्किट को हम कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं? इतना टाइम हालांकि आपको वहां पे इंट्रेंस टाइम में नहीं लगाना है, तो इंट्रेंस टाइम में तो आप जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी करेंगे बट एक्यूरेट करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये A, ये B, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये आप लोगों ने 12 ओम नेट रेजिस्टेंस निकाला इन तीनों का मिला के, 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम का। और ये हमारा आ गया 6 ओम, और बेटा ये हो गया हमारा 7 ओम, और ये हो गया हमारा 8 ओम। इस तरीके से हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहे हैं बेटा? ये दोनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं पैरेलल। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या दिख रहे हैं बेटा आपको? पैरेलल। ठीक है, ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं क्योंकि आपको मालूम बिटवीन द सेम पॉइंट्स हैं। तो ये हमें किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल। पैरेलल तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? आप इसको निकाल सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके, R1 प्लस R2 करके, राइट। मैंने आपको बताया था ये भी तरीका। अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिए जाएं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिए जाएं और वो दो रेजिस्टेंस अनइक्वल हो, ये सारी बातें आपको जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान रखनी है।
आपको दो रेजिस्टेंस दिए जाएं और दो रेजिस्टेंस अनइक्वल हो और उनको हमने पैरेलली कॉम्बिनेशन में रखा हो। कैसे कॉम्बिनेशन में रखा हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा हो, तो उसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां पर R1 दिया हुआ है हमको बच्चों 12, R2 दिया हुआ है 6, 12 इंटू 6, ठीक है, और 12 प्लस 6, ठीक है। तो 12 6 का कितना होता है? 72, और 12 प्लस 6 इज 18। तो यहां से हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 4 ओम, ठीक है। यहां से हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 4 ओम। अब ये सर्किट हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि काफी आसान है। ये ए, ये बी, ये हमारा 7 ओम, ये हमारा अभी हम लोग ने निकाला है 4 ओम, इन दोनों का रिजल्ट करके, और ये हमारा कितना है बच्चों? 8 ओम। अब ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे किसमें? सीरीज में, क्योंकि करंट एक टर्मिनल से चलेगा, घूमता हुआ दूसरे टर्मिनल में चले जाएगा, ठीक है। तो सारे रेजिस्टेंस को क्या मिल रहा है? सेम करंट मिल रहा है। तो सेम करंट मिल रहा है, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस, ये 7 ओम हो, चाहे 4 ओम हो, चाहे 8 ओम हो, तीनों सीरीज में है बच्चों। किसमें है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में, तो सीरीज में हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे और आर इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा हमारा 7 ओम प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम, दैट इज 19 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा? 19 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 19 ओम, ठीक है बेटा। आर इक्विवेलेंट कितना निकल कर आ गया? आर इक्विवेलेंट निकल कर आ गया 19 ओम। ओके, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आपको एक्चुअली सर्किट दिया हुआ था और आपको जो है रेजिस्टेंस निकलवाया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एंड ए एंड क्यू। तो हमने क्या देखा? हमने ये 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, इन तीनों को हमने किसमें देखा? सीरीज में देखा। और इन तीनों को सीरीज सॉल्व किया। सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली ऐड करेंगे, यानी कि 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, तो ये निकल कर आ गया 12 ओम, ठीक है बेटा। तो ये जो इसका रिजल्ट निकल कर आया वो 12 ओम निकल कर आया। फिर इससे हम लोग ने एक सर्किट बनाया ऐसा, इन तीनों को नेट रेजिस्टेंस 12, फिर ये ब्रांच 6 और बाकी के ये दो रेजिस्टेंस ये आ गए, ठीक है। फिर हम लोग ने ये दोनों देखे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहां से कितना निकल कर आया? 4 ओम। फिर उसके बाद हम लोग क्या आ गए? यहां पर आ गए। तो ये पूरे का 4, ये 7 और ये 8, ये तीनों किसमें आ गए? सीरीज में। सीरीज में सिंपली ये क्या हो गए? ऐड हो गए, और हमारा अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 19 ओम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये। नेट रेजिस्टेंस निकालना था सिंपली। आगे बढ़ते हैं बेटा। बोला गया कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस पी एंड क्यू। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस calculate the equivalent resistance of the network across P and Q। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है नेटवर्क का P एंड Q के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह और इस तरीके से हमको दिया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व होता है इस टाइप का क्वेश्चन, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको 2 ओम दिया हुआ है, ये आपको 4 ओम दिया हुआ है, ये हमें P दिया हुआ है, ये हमें Q दिया हुआ है टर्मिनल्स, और ये आपको 2 ओम दिया हुआ है और ये आपको 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें कुछ है ही नहीं, 2 और 4 सीरीज में और ये 2 और 4 सीरीज में और ये आपस में पैरेलल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये बेसिकली मैं इसको ऐसे देखूंगा ही नहीं, मैं इसको देखूंगा कैसे? मैं इसको देखूंगा इसको इस तरीके से,
ये 2 ओम, ये 4 ओम, और बाकी का ये 2 ओम, ये 4 ओम। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4। अब देखिए ये जो 2 ओम है और ये जो 4 ओम है, ये किस में दिख रहा है आपको? सीरीज में। ठीक है भाई, सिंपली समझ में आ गया होगा आपको मैं यहां से यहां कैसे पहुंचा। 2 और 4 सीरीज, 2 और 4 सीरीज। ठीक है, तो ये दोनों किस में आ गए बच्चों? सीरीज में। और ये किस में आ गए? सीरीज में। अब ये सीरीज में आ गया 2 और 4 ओम रेजिस्टेंस, और नीचे वाले वायर का भी 2 ओम और 4 ओम सीरीज में आ गया, तो ये आपस में किस में आ गए? पैरेलल में आ गए बच्चों। और यानी कि मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं, ये 2 और 4 6 हो गया, और ये 2 और 4 6 हो गया, तो यानी कि ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 6 ओम। तो यहां पर आपको दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंसेस, और दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है बच्चों? सेम, दैट इज 6 ओम। और मुझे निकालना क्या है? आर इक्विवेलेंट। मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान रखिएगा, यहां पे शब्दों का खेल है। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? आर बाई एन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। आर बाई एन का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मुझे दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये दो से ज्यादा भी दिखते हैं, बट उन पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए और उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम। तो यानी कि यहां से 6 अपॉन एन की वैल्यू 2 आ रही है बच्चों, 1 2। ठीक है, तो यहां से आर इक्विवेलेंट कितना निकल कर आ गया? 3 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना निकल कर आ गया बेटा? 3 ओम। सही करा ये? बताइए। सही किया ये? 426 सही है। एन की वैल्यू 2 आ गई, 1 2 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो नहीं है अपने पास? ये 4 और 2 6, 4 2 6 सही। दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of rod of copper as compared to that of wire of copper is। पहला ऑप्शन दिया, ये असल में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन एंट्रेंस में। मोर, पहला ऑप्शन दिया मोर। दूसरा ऑप्शन दिया बेटा आपको लेस। तीसरा ऑप्शन दिया सेम, और चौथा ऑप्शन दिया कांट बी प्रिडिक्टेड। कांट बी प्रिडिक्टेड, ये हमको क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला गया द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होगा रो, यानी कि ये वही है जिसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। और आपको मालूम है ये रेजिस्टिविटी दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल होगा बेटा, आप लोगों ने सामने पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा। तो ये डिपेंड किस पे करती है? एक तो मटेरियल है और दूसरा टेम्परेचर है। पहला मटेरियल है और दूसरा क्या है बच्चों? टेम्परेचर। ऑलराइट, ये रेजिस्टिविटी या वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स मेनली। एक तो है हमारा मटेरियल और दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया। तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ कॉपर, एक रॉड है जो कि कॉपर की बनी हुई है और दूसरा वायर है जो कि कॉपर का है, किसकी ज्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है कि यहां पर रॉड होना या वायर होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो किससे बना हुआ है। तो दोनों ही कॉपर से बना हुआ है, यानी कि इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी बच्चों? सेम होगी। वो क्या होगी? सेम होगी। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, वो रहेगी सेम। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
ये तो सिंपल सा था, मैंने क्या जैसे तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से आप लोग लिखिए इसको कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। एकदम बेटा लास्ट चल रहा है, एकदम आपका आपका एंट्रेंस का टाइम एकदम आ चुका है। बिल्कुल जोर शोर से और बिल्कुल जुनून के साथ प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और इनफैक्ट अभी अगर थोड़ा आराम कम हो रहा है तो कोई मसला नहीं, इसके बाद आप आराम कर सकते हैं संडे के बाद, ठीक है। आपका एक बार टेस्ट हो जाए बढ़िया तो फिर तो आराम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी जुनून के साथ एकदम जान लगा दी, और अगर आपके अंदर थोड़ी ख्वाहिशात होती है शरारत करने की, तो उस ख्वाहिश को भी थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस और यहां पर एक रेजिस्टेंस। यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 2R, यहां पर भी 2R है और यहां पर भी 2R है, ठीक है। यहां पर हमारा एक कनेक्टिंग वायर है बेटा इस तरीके से, और यहां पर एक और कनेक्टिंग वायर है इस तरीके से। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। अब इसके क्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। एक बात का मेरा ध्यान रखिएगा आप लोग कि सपोज करिए एक वायर है, और बच्चों इस वायर की अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल ए है तो यहां पर और कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। अभी आप 12th में जाओगे तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सब आएगा, बट अभी सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो यहां पर अगर पोटेंशियल ए है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो यहां की भी पोटेंशियल क्या होगी, ए होगी। याद रखिएगा, यहाँ की पोटेंशियल मेथड कहलाता है। यहाँ की पोटेंशियल अगर ए है, बीच में कोई वायर नहीं आ रहा, तो यहाँ की भी पोटेंशियल क्या होगी, ए होगी। और अगर वायर आ गया, वायर में रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ की पोटेंशियल अगर ए है तो यहाँ की पोटेंशियल ए नहीं कुछ और होगी। ध्यान रखिए, गौर करिए। अगर यहाँ की पोटेंशियल ए है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी, ए होगी। यहाँ की पोटेंशियल बी है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो कितनी होगी, बी होगी। बट अगर रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ की पोटेंशियल ए है, तो इस एंड की पोटेंशियल ए नहीं होगी, कुछ और होगी, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारी बातें आप लोग दोहराते रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए। याद रखिएगा, ये सिंपली हमारा कनेक्टिंग वायर होता है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ की पोटेंशियल ए है तो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यानी कि यहाँ की पोटेंशियल ए ही होगी। अगर यहाँ की पोटेंशियल बी है तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी बेटा, बी होगी। और यहां पर आप देखो पॉइंट ए से चले और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो यहाँ की भी पोटेंशियल ए होगी। और यहाँ बी से चले और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि आप समझ लो ऐसे, यहाँ पर भी ए होगी, यहाँ पर भी ए होगी और यहाँ पर भी ए होगी। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल बी है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बी होगी। इस वायर में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं तो पोटेंशियल बी होगी, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी पोटेंशियल बी होगी। तो अभी तक जो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, अब वो खुद ब खुद समझ में आएगा, और वो आपके सामने पेशे खिदमत होगा रेजिस्टेंस के, मैं सीरीज हूं, मैं पैरेलल हूं, ठीक, खुद बताएगा। तो आप क्या करिए, आप यहां पर पॉइंट ए बना लीजिए और यहां पर पॉइंट बी बना लीजिए, और कोई और पॉइंट लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सब ए और बी के अक्रॉस ही लगे हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंस आप देखो ए और बी के अक्रॉस है, तो ये रहा 2R। ये वाला रेजिस्टेंस ये भी ए और बी के अक्रॉस है, तो ये भी हो गया 2R। और ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के क्रॉस है, तो ये भी कितना हो गया, आर। अब देखो आप लोग इस कॉम्बिनेशन से देखो, जो ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया पॉइंट पोटेंशियल मेथड की हेल्प से, कि यहां पर सारे रेजिस्टेंस 2R एंड आर, दे ऑल आर इन पैरेलल, दे ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 2R और ये 2R किसमें, पैरेलल। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो आप। R इज इक्वल टू R बाई एन से, R की वैल्यू है बेटा 2R और N की वैल्यू क्या है 1 2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया R। अब इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 2R और 2R का वो क्या आएगा R, और नीचे एक और वायर में क्या है R। तो ये R और ये R ये दोनों पैरेलल है, इक्वल है, तो R बाई 2 आ जाएगा। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R बाई एन, और R बाई एन से क्या आ जाएगा, R बाई 2।
तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट आया वो आया r/2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने कोशिश करी है और ऐसे क्वेश्चंस कराएं जो कि आपके एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो कल का लेक्चर होगा मेरा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उसमें सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा और वीट स्टोन बेस के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो कनेक्टेड रहिए, वीडियो से ज्यादा फायदा उठाइए और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल वाली वीडियो तभी बढ़िया समझ में आएगी अगर इसमें आपको कोई डाउट आ गया, वो रिजॉल्व करके रखिएगा ताकि आपको कल की वीडियो वीट स्टोन बेस के ऊपर हो चाहे सिमेट्री के ऊपर हो, वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। अल्लाह हाफिज।